वी हैव टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वन आर नोन एज एक्टोथर्मिक, जिनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोला जाता है, और सेकंड है हमारे पास वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिनको एंडोथर्म एनिमल्स भी बोला जाता है। अब क्योंकि एक्टोथर्म या कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी चला गया है तो कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर उनको अपना टेम्परेचर रेगुलेट करके उस एनवायरमेंट के साथ कॉप अप कर पाएंगे। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल्स में या एंडोथर्मिक एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इन एनिमल्स को अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, उसी इन्वायरमेंट के साथ, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ खुद को कॉप अप करने के लिए डिफरेंट अडेप्टेशंस को फॉलो करना होता है। अब इन अडेप्टेशंस में पर्टिकुलरली ये कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जिनमें से वन है एलन्स रूल एंड एक बहुत अच्छा रूल है बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल कहता है कि ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये अगर कोल्डर रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं तो इन एनिमल्स की लार्जर होती है बॉडी साइज कंपेरेटिवली, अगर ये वार्मर एरियाज में रह रहे होते हैं उनके कंपैरिजन में, और ये लॉन्ग टर्म में इसको अडाप्ट कर लेते हैं, और ये हेरिटेबल चेंजेस हैं जो विद जनरेशन पास ऑन होते हैं। इसके क्या रीजन होते हैं? हमारा अगर लार्ज बॉडी साइज होगा कोल्ड एनवायरनमेंट में किसी एनिमल का, तो लार्ज बॉडी साइज का ये स्मॉल सरफेस एरिया रहता है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें वॉल्यूम एरिया टू वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर कम रहता है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है? अगर एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम रहेगा तो हीट लॉस बॉडी में कम होगा, हीट लॉस कम होगा तो कोल्ड कंडीशंस में ये पर्टिकुलर एनिमल सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि ये अपने हीट को कंजर्व कर सका है तो ये कोल्ड टेम्परेचर को सरवाइव कर पाएगा। फिर स्मॉलर बॉडी साइज अगर प्रेजेंट है किसी एनिमल में तो उसका क्या बेनिफिट होगा? अगर वो वहां पे रह रहा है वार्मर एरियाज में, तो इसका जो है एरिया, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर ज्यादा रहेगा स्मॉल बॉडी साइज में। ज्यादा रहने से यहाँ पे हीट लॉस बहुत ज्यादा होगा। हीट लॉस अगर ज्यादा होगा तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि अगर स्वेट का भी अगर हम फिनोमेना देखें तो स्वेट जो है वो इवेपोरेशन करता है, और इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। इसी तरीके से हीट लॉस भी कूलिंग प्रोवाइड करेगा, तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर वार्मर कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो वी हैव द पोलर बियर वर्सेस ट्रॉपिकल बियर्स। पोलर बियर ठंडे एरियाज में रहते हैं, लार्ज होते हैं, इनकी बॉडीज जो होती हैं वो बल्की होती हैं, और एलेंस रूल में भी हमने पोलर बियर का एग्जांपल देखा था कि जो पोलर बियर होते हैं इनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी होती हैं। एक्सट्रीमिटीज अगर छोटी होती हैं तो यहाँ पे इनका जो बॉडी का हीट लॉस है वो कम होता है। अगर ट्रॉपिकल बियर्स की बात करें, और क्योंकि ये गर्म एरियाज में रहते होते हैं,